थैंक यू सो मच मैडम। तो मैं पितृपक्ष के बारे में चर्चा कर रहा था। पितृपक्ष में आ, ये भाद्रपद महीने में प्रथमा से अमावस्या तक का ये जो समय होता है पितृपक्ष कहलाता है। ये एक कृतज्ञता का समय है। भगवान विष्णु को केंद्र में रख करके हम अपने, ये एक समय एक तरह से कह सकते हैं कि विंडो का समय है। इस समय ये विधान प्रकृति ने बनाया है कि आप अपने पितरों को जो कुछ भी पुण्य, अनाज या धर्म कर्म जो कुछ भी करके पितरों को अर्पित करते हैं, वो उनका क्रेडिट उनको उस तरह से मिलता है जैसे कि उन्होंने खुद ही किया हो जब वो जिंदा थे। तो कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी कर्म फल ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं आप लोग, जीवात्मा तो सब अलग अलग है। लेकिन क्योंकि ये विधान कृष्ण द्वारा बनाया गया है, जैसे जीवात्मा अलग अलग है, ये विधान कृष्ण द्वारा बनाया गया है, उसी तरह से ये एक विधान बनाया गया है कि अ, इस तरह से अगर मान लो किसी के पुत्र पुत्री इत्यादि वो लोग पुण्यवान है, तो वो लोग अब कुछ पुण्य के कार्य करके अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि उनको वहां पे यदि पुण्य की कमी हो या कष्ट हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो वो वहां पे उनको प्राप्त हो जाए। तो प्रथमा से अमावस्या तक ये भाद्रपद महीने में ये जो है आता है। और हो सकता है कि कोई कहे कि हाँ, कि भाई हम तो नहीं करना चाहते ये सब, हमें तो करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देखेंगे आदि शंकराचार्य जो है, जो कि स्वयं शिव जी हैं, उन्होंने भी ये पितृपक्ष का पालन किया और अपनी इसी समय पे उन्होंने एक अपनी माता के लिए, उन्होंने अपनी माँ से, जब उनकी माँ शरीर छोड़ने वाली थी, तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुमने तो बहुत सारे निराकार और सबके बारे में बहुत बता दिया, सबको दुनिया वालों को तो बड़ा बता दिया, एक बात बताओ, मैं तो मरने वाली हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, ब्रह्म पे ध्यान कीजिए, वही सबसे आपके लिए श्रेष्ठ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं, अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप बताओ मुझे फाइनली एक चीज बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी माँ को ही द्योत करते हुए उन्होंने लिखा है वो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ संप्राप्ते सन्निधते काले। तो उन्होंने लिखा कि गोविंद का भजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोल गए बहुत बड़ा शास्त्रों को पढ़ना, संस्कृत के व्याकरण को पढ़ना, वो सब कुछ मदद नहीं आएगा। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णा। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ, 10 जो चीजें जो तुमको करनी है, आईफिल टावर के नीचे लंच करना है, ये नहीं तो उनकी तो ये सब से क्या प्राप्त होता है, कुछ नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए पितृपक्ष के बारे में थोड़ा तो शंकराचार्य ने जो है एक स्तोत्र लिखा अपनी माँ के लिए उस समय, वो है मात्र पंचक के नाम से वो विख्यात हुआ। तो ये एक कृतज्ञता व्यक्त करने का समय, तो सब लोग क्या करते हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या होता है कि अगर कोई आ, हमको, जैसे दान इत्यादि लोग करते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो जल का दान करते हैं, पानी ही कहीं पर दान कर सकते हैं, और जो भी पुण्य के कार्य हरिनाम जप करके अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मंदिर में जैसे भोजन कराते हैं, ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव लोग होते हैं, तो वैष्णवों को भोजन कराना, है ना, साधु सेवा की जा सकती है। और कुछ लोग, इसलिए आपने देखा होगा इस समय वो लोग जो है इस तरह से करते हैं। तो मंदिर में अगर हो रहा है तो मंदिर के जो दान वगैरह होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कभी अगर श्राद्ध कोई कर रहा है तो उसका भोजन अगर है तो ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। हमें दान करना चाहिए पर उसको खाने का हमको ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हमारा पुण्य क्षय होता है, आप समझ गए। लेकिन अगर आपके क्लोज रिलेटिव हैं, घर के सदस्य, तो उसमें जो है करना चाहिए कि जो भी उनको भोजन कराने का जो उनसे पुण्य प्राप्त होता है वो सारा जाएगा, किसको, उनको जाएगा। तो
उनके पितरों को ये मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न अगर उनको अर्पित, पितरों को अर्पित करता है, जो प्रामाणिक पद्धति है उसके अनुसार, तो उनको तुरंत ही इतनी स्वीकृति मिलती है कि उनको, अगर वो नरक में भी है तो उनको मनुष्य देह प्राप्त होने की स्वीकृति मिल जाए। और अगर कोई भगवान की जो भी आध्यात्मिक कार्य, जैसे भोजन कराता है, भक्तों को भोजन कराता है, उसकी स्वीकृति ये उनको तुरंत ही उनको उच्च लोक को ही मिल जाता है। तो इसलिए ये जो एक विंडो टाइम है भाद्रपद महीने का, जिसमें कि पितृ पक्ष बोला जाता है, ये एक पक्ष है, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये 15 दिन का टाइम ऐसा दिया जाता है। तो पितृलोक में ऐसा है कि जैसे हमारा एक दिन होता है, तो वहां पर क्या है कि वहां पे 6 महीने, जब हमारे 6 घंटे बीतते हैं तो उनका एक महीना होता है। एक दिन में उनका जो उनका जो है, एक दिन में हमारा होता है, उनका एक महीना होता है। तो 15 दिन में उनका जो है एक आधा दिन बीत जाता है ना। तो फिर 15 दिन में उनका आधा दिन बीत जाता है। ऐसा पितृलोक में ऐसे होता है। तो हम ये जो, इसलिए ये समय सारे आचार्य ने किया। आपके चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने श्राद्ध इत्यादि अपने पिताजी का गया में जाके अर्पित किया। और तो इसी तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पितृपक्ष के बारे में मैंने बताया आपको। और इसका कुछ भी माध्यम हो सकता है, ऐसा कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन भी करते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण को दें तो बहुत श्रेष्ठ है। तो जो कुछ भी दान करने में क्या होता है कि दान करने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया हो तो इस जन्म में जब उसको उसी का फल मिलता है। जैसे जो लोग इस समय गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो कि पिछले जन्म में जिन्होंने दान नहीं किया। इसलिए गरीबी हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जितना पैसा हमारे पास है उसमें से 1 रुपए अगर है तो 1 रुपए दान करना शुरू करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। तो उससे धीरे धीरे हमारी जो है गरीबी है, जो पिछले जन्म में हमने, जो बहुत कंजूस लोग होते हैं वो फिर इस जन्म में उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है ना। तो यही चीज को यहाँ पर जो है पितृपक्ष में जो लोग भक्त हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भगवत धाम चले जाएंगे और उनके साथ उनके जो पितरे भी हैं वो सब भी भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी श्रद्धा कितनी है, समर्पण कितना है, हमें मालूम नहीं है, इसलिए नॉर्मली सारे भक्त लोगों को पितृपक्ष में ये करना चाहिए, है ना, दान इत्यादि करने का विधान है। कुछ नहीं तो आप घर में अपने चावल दाल जो कुछ भी ये अनाज हो, इसी को किसी पंडित जी को दे देते हैं, या मंदिर में दान कर सकते हैं। इस्कॉन के जो मंदिर है वहां पर ये अच्छा है कि यहाँ पे सारी चीजें प्रचार कार्य में लग जाए, तो इसीलिए प्रचार में लगना सबसे श्रेष्ठ है। अगर हमारा धन प्रचार में लग जाता है तो इसका अनगिनत गुना फल मिलता है अपने पितरों को। और अगर मान लीजिए हम किसी बहुत ही शुद्ध किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, किसी शुद्ध वैष्णव को दे देते हैं उनके निर्वाह के लिए, शुद्ध वैष्णव को दे देते हैं, तो भी ये बहुत प्रभावशाली है। अगर को हम किसी शुद्ध ब्राह्मण को देते हैं तो वो भी हजारों गुना फल देता है। अगर किसी ऐसे ब्राह्मण को देते हैं जो कि बिल्कुल बेकार है तो भी उसका 10 गुना फल हमको मिलता है। लेकिन अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति को दान कर रहे हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन उसको भी दान, तो भी उसका 1 गुना फल हमको मिलता है। तो ऐसे अलग अलग स्तर है। सबसे श्रेष्ठ ये है कि हम प्रचार कार्य में लगा दें, तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहता है। अगर हम प्रचार में कहीं पर
तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे मंदिरों में हमेशा आजकल जो है रोज अनाउंसमेंट होती है, हरे कृष्णा, तो आज का जो ये प्रसाद है फलाने फलाने, ये खीर प्रसाद, या फिर हो सकता है कोई एक चीज, ये फलाने प्रभु जी के फलाने स्मृति में ये प्रसाद हो रहा है, तो हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण। तो ये सारा जो है करते हैं, है ना? नहीं, ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। कुछ लोग ऐसे करते हैं भोजन वगैरह भगवान को अर्पित करके, आप जो घर में बनाते हैं वो ही हम पितरों को आह्वान करके, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, विधि विधान कुछ नहीं पता है, विधि विधान से अगर कुछ पालन करें, नदी के किनारे कहीं पे जा करके स्नान इत्यादि करके वहां पर दान करने का भी विधान है। अगर वो सब नहीं कर सकते हैं तो बस अपने घर पे ही जहां पर भी आप हैं वहीं पर ही भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने पितरों के लिए जो भी हम बनाते हैं घर में, सात्विक भगवान को अर्पित करके वो ही हम अपनी छत पे रख देते हैं, ये आह्वान करते हैं कि ये जो है इसको खा ले। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पितृपक्ष के बारे में और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जिनका श्राद्ध कहते हैं एकादशी को होता है, तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे उस दिन तो फास्ट होता है, तो फिर उनको देना चाहिए एकादशी को या नहीं प्रभु जी? हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोगों को मासिक तिथि याद होती है, किस तिथि पर उनका देहावसान हुआ था, तो महीने की वो तिथि जब आती है तो उस समय ये किया जा सकता है। तो अगर एकादशी आ रही है तब उस दिन नहीं करना है, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, और उसके अगले दिन द्वादशी के दिन कर देना चाहिए। ठीक है ना? जी प्रभु जी, सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कोई बताता है दशमी को भी कर सकते हैं एकादशी का, अगर नहीं एकादशी के पहले, एकादशी को नहीं करे तो दशमी के दिन भी कर सकते हैं, बताते कोई, दशमी तिथि को भी। आप मत करिए दशमी के दिन। वैष्णवों को क्या है, जो इसमें स्मार्त ब्राह्मण लोग होते हैं वो लोग ये बताते हैं कि दशमी को ही कर दो, है ना? हाँ। पर जो वैष्णव लोग हैं उनको द्वादशी ठीक है, द्वादशी को करिए, फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, ठीक है। हमेशा ही प्रभु उन्होंने, हाँ, प्रभु भगवान को भोग लगा देते हैं, तो भगवान का भोग लगाया वही प्रसाद देना चाहिए ना पितरों को। हाँ, भोग लगाया हुआ देना चाहिए भगवान का। ये एक भ्रांति है आजकल फैली हुई है कि भोग लगा दोगे तो उसमें तो कर्म चला जाएगा ऐसे। पर आप निश्चिंत रहिए, भगवान को भोग लगा के ही खिलाइए, है ना? तो क्या बोलते हैं, पितरों का अलग से निकालना चाहिए पहले, फिर बाद में भगवान को भोग लगा, जैसे उनके निमित्त बनाया गया है ना, तो पितरों को अलग से बना रखना पहले। नहीं नहीं, उनको भगवान का भोग लगा करके खिला सकते हैं। मैंने अपने पिताजी का जो भी किया सब भगवान को भोग लगा के फिर खिलाया। हाँ हाँ, वही। कोई इसमें आप उनको और स्वीकृति देना चाहते हैं कि कम करना चाहते नहीं नहीं, हैं? स्वीकृति। पंडित जी लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं ना, पंडित जी लोगों को फिर क्या है कि उनको ये लगता है कि भाई उनका अलग है, उनका अलग है, उनका अपना विधान है। आप निश्चिंत रहिए, कृष्ण को अर्पित करना श्रेष्ठ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अर्पित करके जो भी दुर्गा देवी तक, शिव जी तक अपने चरण, भगवान के चरण के जल को अपने सर पे धारण करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप भोग लगाया हुआ प्रसाद कभी अगर किसी देवी देवता को, ब्रह्मा जी को भी मिल जाए तो बहुत सुकृतिवान अपने को समझेंगे, है ना? नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पितर लोग नाराज नहीं होंगे कि अरे क्या कर दिया, ये भोग लगा दिया। ठीक है ना? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे राधा रूपी कृष्ण। आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे राधा कृष्ण। रूपी कृपा प्रणाम। प्रणाम। मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? हाँ, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मुझे पूछना था कि मेरे मायके की तरफ ना प्रभु जी कच्छों साइड
हमारे वहाँ पे श्राद्ध का विधान ही नहीं, मतलब श्राद्ध कोई करता ही नहीं है। मतलब ये जो श्राद्ध मतलब पितरों के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो 16 दिन तक जो वो कर्म करते हैं वो करते हैं। 16 दिन बाद श्राद्ध होता ही नहीं है। मतलब ना दादाजी नाना जी मैंने कहीं देखा ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो प्रभु जी उनका क्या और उनको कैसे करना चाहिए? ना तो उनको तिथि पता है कि वो किस तिथि को उनका देहावसान हुआ था, तो ना वो तिथि याद रखते हैं। बस 16 दिन में जो हो गया वो हो गया, उसके बाद पितरों को कुछ भी हाँ नहीं कुछ करते। आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है। मॉडर्न जमाने में क्या करते हैं ना, उसी में ही सब करा देते हैं। जब 16 दिन का करते हैं, 18 दिन का, उसी हाँ में ही जी। साल भर का दान भी करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं। थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है। तो नहीं मेरे प्रभु जी, पिताजी ये का भी बहुत उन्होंने साल पुराना। भर का सब कुछ, उसमें वो 5,000 रुपए लेते हैं या 20-25 हजार रुपए टोटल मिला करके वो लेते हैं। उसमें वो सारे जन्म का सब कुछ दान वान सब ले डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आईटी इंजीनियर लोग हैं, ये कहाँ आएंगे कुछ करने के लिए। पर नहीं हमको प्रभु जी, कुछ भी नहीं करना है, आप भोग लगाइए, कुछ भी बनाइए, कड़ी वड़ी बनाते हैं जो भी बना करके, एक जो कच्चा जो अनाज जो होता है उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद फिर उनको, उनके लिए एक थाली सजा करके उनको रख दीजिए, आह्वान कीजिए कि वो जो है आए और इसको अर्पित करें, इसको ले लें, ग्रहण करें। बस इतना ठीक है ना? राधा रुकी ब्रो जी, माता ऐसा जी। नहीं कि वो अभी से ऐसा ऐसा होता है। ये सालों से, मतलब हमारे दादा नाना के टाइम से ऐसा है कि वो कोई करता ही नहीं है श्राद्ध। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो कोई पंडित जी पूरे जन्म का कर लेते, वो भी नहीं है ब्रो जी। वैसा भी नहीं करते हैं। वो कुछ करते ही नहीं। वो 16 दिन बाद मानते ही नहीं है पितर को, मतलब पितरों का कुछ। हाँ 16 तो दिन बाद उनको याद ही नहीं करता। हाँ तो किसी किसी का ऐसा, आप ब्राह्मण है ना आप लोग तो? प्रभु जी ससुराल वाले ब्राह्मण है, पर मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो ये मायका है वहां पे, वो राजपूत है। ये हाँ ससुराल तो में तो वो करते कई हैं। लोग वो पे करते ससुराल में तो हैं। होता है। अच्छा होता है ससुराल में, है ना? ससुराल में तो होता है प्रभु जी। ससुराल में तो सब कुछ होता है, पर ये मायके में कुछ भी नहीं इस तरह का है। तो विधवा। थोड़ा उनको बोल सकते हैं कि आप ऐसे कुछ बना करके वहां पे अर्पित कर लो। वैसे लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इतनी ज्यादा अगर नहीं चलती, आप छोटे हैं एज में भी, तो वो लोग नहीं मानते, तो फिर उनको वैसे ही कर दो। आप उनके लिए माला करो, भक्ति करो, और वो ही उनको नहीं अर्पित प्रभु कर जी, दो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। मम्मी तो मेरे भक्त हैं प्रभु जी। मम्मी हाँ तो तो सब उनको कुछ कह करता। सकते मैं हैं कि उनको ये मम्मी कहती हूँ कि मम्मी, भोग लगा करके कुछ इनको अर्पित कर दो, है ना? मैं तो ये मैंने तो ये कहा था प्रभु जी की लास्ट श्राद्ध जो होता है ना, उस दिन पितरों के नाम से बना के, और जो ब्राह्मण है हमारे आसपास के उधर, तो उनको बुला के भोजन आप उनको प्रसाद पवा सकते ये भी हो। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वैसे तो आपको वैष्णव लोग भी हैं, सब भक्तों को बुलाया। वैसे लोग आते नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लोग थोड़ा संकोच करते हैं, पर जो आ सके तो वैष्णव को भी बुला लिया, और ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण तो आ जाते हैं, तो उनको हाँ सबको जी, थोड़ा दक्षिणा दिया और साथ में ये कर लिया। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। हरे ठीक है। हरे कृष्ण। और चंपा बिरादर माता जी, अनीता कमल माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जैसे अनीता कमल माता मेरे, जी, यस प्रभु जी, मेरी आवाज क्या? सॉरी, हरे कृष्णा आ रही है, बताइए बताइए। जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। मेरी मदर इन लॉ का मतलब उनका डेथ हो गया है, तो वो एकादशी के रात को 12:30 ऐसा हो गया था प्रभु जी। फिर हम कैसे पकड़ेंगे? एकादशी पकड़ेंगे या द्वादशी? द्वादशी, द्वादशी। अच्छा प्रभु जी, हम यहाँ पे इस्कॉन में करवा सकते हैं क्या? इस्कॉन में ऐसे करवा सकते हाँ हैं हाँ, क्या इस्कॉन में मंदिर करवाइए, में? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे शुभ कार्य है। आपको, हम लोगों को भी नहीं पता है कि इस्कॉन इतना बड़ा चीज है। इस्कॉन इज सच ए बिग थिंग। ऑल द प्योरेस्ट, सबसे शुद्ध लोग तो इसी संस्था में है, जो कि कृष्ण यस। की भक्ति कर रहे हैं। और ये क्या चाहिए आपको? और मंदिर में अगर करेंगे तो ब्रह्मचारियों को खाना ही पड़ेगा। तो कोई समस्या नहीं है।
अगर आपको आर्थिक रूप से हमारा कोई दिक्कत होती है तो हम केवल खीर बना के ले गए, वही बस डिस्ट्रीब्यूट करा दी, क्या है उसमें ज्यादा नहीं लगता, चावल और दूध लगा, है कि नहीं? अगर पूरा भोजन करा सके तो वो भी अच्छा अच्छा है प्रभु। ना? अच्छा। अच्छा, तो सबसे फिर इसका बेस्ट है। मतलब हमारे मंदिर में करते हैं ना प्रभु जी, करते हैं ना? हाँ मंदिर में करते हैं, आप बोले पितृपक्ष का दान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करते हैं, अच्छा अच्छा सारे अच्छा, इस्कॉन ओके मंदिर ओके। में करते हैं। पर ये है कि इसमें सबसे अच्छा ये है कि ये जो कर्म फल है, ये 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 उन ब्रह्मचारियों को नहीं लगता, ये कर्म फल लगता है सीधा सीधा ये आचार्यों ने ये मंदिर स्थापित किया है। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो जब मंदिर की स्थापना होती है तो वो व्रत जो लेते हैं कि इनकी पूजा अर्चना चलती रहेगी, वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लेते हैं। तो जो ब्रह्मचारी हैं वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम थी, इसीलिए ये जो इस्कॉन के बिहाफ पे ये लोग ले रहे हैं, सारे लोग जो भी वहां के जीबीसी होंगे उनके बिहाफ पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मंदिर अभी बना रहा हूँ, तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय महाराज के बिहाफ पे मेरा संकल्प होगा जब मंदिर डीटी इंस्टॉलेशन होगा कि मैं कभी भी भगवान के जो ये विग्रह हैं इनका कोई भी सेवा रुकेगा नहीं, और इनके भक्तों को कोई कमी नहीं होगी, जो भक्त लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो उसके लिए वो जो मंदिर के अधिकारी वो संकल्प लेते हैं, तो वो कर्म जो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी महाराज की है, इस वजह से उनको जाता है और वो अपने गुरु को अर्पित करते हैं। वो अपने गुरु को इस तरह से राधा रानी और कृष्ण ही उसको निरस्त करते हैं। तो इसलिए बहुत सेफ है इस्कॉन में, अगर आप डोनेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो, और प्रचार में करते हैं तो और भी अच्छा है वो सारा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, तो सारा कुछ वो जो है भगवान को चला जाता है। ठीक है ना? ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो ठीक मच है, ठीक प्रभु। है। बहुत अच्छा है, आप इसमें दिस इज अ गुड टाइम टू डोनेट टू डिवोटीज, है ना? नहीं, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? मैंने करना ही पड़ेगा मुझे भी, तो आप हरे एक कृष्णा हाँ प्रभु नसीब जी, हाँ, बोलिए लक्ष्मी माता जी। जो प्रचार कार्य करते हैं, बुक्स वितरण करते हैं, लिखना है, तो वो सबसे कोई भी मतलब उनके उनको दे सकते हैं अपन जो भी हाँ हाँ, और बहुत अच्छा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत प्योर है। अगर अब इस समय भी लोग बोलते हैं गीता दान, इस समय भी कर सकते हैं गीता दान, क्या दिक्कत है? कुछ हाँ, गीताएं अपनी तरफ से स्पॉन्सर करवाई, वो बंटवा दी, या फिर उनका जो 30 रुपए 50 रुपए पर गीता स्पॉन्सर कर दिया और वो कर दिया। जो भी दान करें, सब संकल्प करें कि भाई अपने मन में ये करें कि हम इनके निमित्त कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो लोग अपने खर्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे अगर वो, जैसे देखो वो सब लोग 24 घंटे अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो कोई हाँ समस्या नहीं है, इसमें हाँ कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो उनका जीवन क्या है, वो तो बस भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो कोई हाँ समस्या नहीं है। ये है वो कि कोशिश यही करें कि मंदिर के माध्यम से या फिर जो ऐसे भक्त हो वो करें, तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें अगर हल्का सा भी उनके, क्योंकि वो मंदिर वाला सेफ है इसलिए क्योंकि कर्म सीधा कृष्ण को जाता है। अगर इसमें भक्तों के माध्यम से जो होता है, जैसे किसी मंदिर के अधिकारी हैं, कोई ब्रह्मचारी है, उसका थोड़ा सा हाँ। ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वो मंदिर के माध्यम से डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन और आजकल प्रभु जी लेना नहीं चाह रहे हैं पितरों के नाम से, जो ब्रह्मचारी है और ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो भी बोलते नहीं हमको कर्म लगेगा, पितरों के नाम से कुछ देंगे तो नहीं लेना चाह रहे, तो वो कैसा करना? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।